हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे होली के बारे में, होली के त्योहार के बारे में। होली का त्योहार इस दिन हम किस शुभ मुहूर्त में मनाएंगे, होली के त्योहार का पौराणिक महत्व क्या है और होली के त्योहार में क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमें धन संपत्ति और हमारी जो सेहत है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और होली के त्योहार में पूजा किस तरह से करनी है, तो इसके ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर मिलेगी हमें। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर होली के महत्व की बात करें तो देखिए, पुराने समय में, पुराणों में, हिंदू पुराणों में आज से बहुत साल पहले त्रेता युग में हिरण्यकशिपु नाम के एक राक्षस थे। और वो जो हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस थे तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। अब वो जो राक्षस थे उनकी देवताओं के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन उनके जो पुत्र थे, हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे। और हिरण्यकश्यप जो थे वो काफी ज्यादा प्रयास करते थे कि जो प्रहलाद है वो भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दें और मेरे को वो सर्वभक्ता माने, वो माने कि जो उनका पिता है वही सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। लेकिन जो उनके बेटे प्रहलाद थे वो हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते रहते थे। तो हिरण्यकश्यप जो राक्षस थे उन्होंने एक दिन काफी ज्यादा, उन्होंने पहले भी प्रयास किए थे प्रहलाद को मारने के, ताकि ये प्रहलाद अगर मर जाएगा तो भगवान विष्णु की पूजा करने वाला इंसान एक खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि उन्होंने अपनी सिस्टर होलिका को बुलाया, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उनको उन्होंने बुलाया। और होलिका को एक्चुअली ये वरदान था कि आग उन्हें जला नहीं सकती है। तो उन्होंने क्या किया, प्रहलाद को होलिका के साथ में एक जलती हुई चिता के ऊपर बैठा दिया। और उन्होंने सोचा कि प्रहलाद को होलिका के साथ में बिठाएंगे, होलिका तो आग से जलेगी नहीं, जो प्रहलाद होंगे वो जल के भस्म हो जाएंगे और इसी से जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये होलिका जो थी वो प्रहलाद को लेके उस आग के ऊपर बैठी तो आश्चर्यचकित सब लोग यहाँ पर रह गए। सब लोगों को इतना आश्चर्य हुआ क्योंकि जो होलिका थी वो जल गई आग से, लेकिन जो प्रहलाद था उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो प्रहलाद बच गए उससे और होलिका की वहां पर मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं जो प्रहलाद के बचे थे वहां पे, प्रहलाद की जो जान बची थी, प्रहलाद जो भगवान विष्णु के भक्त थे उनकी जो जान बची थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए सब लोगों ने रंग और गुलाल, जो पब्लिक थी उन्होंने वहां पर रंग और गुलाल से उत्साह मनाया था, जिसको आज हम लोग सब होली के त्योहार के नाम पे मनाते हैं। होलिका का दहन करते हैं। होलिका का दहन मतलब कि जो बुराइयां हैं, जो समाज के ऊपर बुराइयां जो चल रही हैं, मन के अंदर जो बुराइयां हैं उनको हम जला देते हैं और उसके बाद में उसको जलाकर अगले दिन हम धुलैंडी का जो त्योहार होता है हमारा, यानी कि हम सेलिब्रेट करते हैं, रंग उड़ाकर हम रंग खेलकर सेलिब्रेट करते हैं जो हमने बुराई को जलाया था। तो ये होली की कहानी थी। होली के क्यों मनाई जाती है होली, इसलिए हम लोग होली के त्योहार को मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखिए बात करते हैं कि जो होली का त्योहार है हमारा, इस साल जो होली का त्योहार है उसके शुभ मुहूर्त की बात हम लोग करते हैं। तो होली का जो त्योहार है इस बार 24 मार्च और 25 मार्च को मनाया जाएगा। अब देखिए, जो होली का त्योहार होता है ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन मास में जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन हम होली का त्योहार मनाते हैं। तो इस बार शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वो 24 मार्च को पड़ रही है। 24 मार्च को आप नोट भी कर लीजिएगा, 24 मार्च को सुबह 11:13 से लेकर अगले दिन 25 मार्च को 12:27 तक इस बार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बीच में हम होलिका दहन और धुलैंडी का त्योहार मनाएंगे। अब अगर हम होलिका दहन के मुहूर्त की बात करते हैं तो होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो रात में 11:13 से शुरू होकर 12:28 तक रहेगा। यानी कि लगभग 1 घंटा 14 मिनट का ये मुहूर्त है। 11:13 से लेके 12:28 तक का मुहूर्त है रात के समय में, जब हम होलिका दहन कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह हम धुलैंडी खेलते हैं, यानी कि जो रंगों का त्योहार है वो अगले दिन हम खेलेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो धुलैंडी भी है वो दोपहर 2 बजे से पहले पहले हमें कर लेनी है, क्योंकि 12:30 बजे के बाद में मुहूर्त खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी है ये निषेध है, यानी कि उसके बाद में अगर हम होली खेलते हैं तो उतना अच्छा हमारे लिए पौराणिक कथाओं के हिसाब से या फिर हमारे धर्म के हिसाब से नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर देखिए मुहूर्त भी बता दिया है किस तरह से हम होली का त्योहार मना सकते हैं। अभी चलिए आगे बात करते हैं कि जो होली का त्योहार है इसको किस तरह से हम मनाएंगे। तो देखिए, होलिका दहन की अगर हम बात करें तो जब हम होलिका दहन करने जाएंगे
तो होलिका दहन में हम किन किन चीजों की आहुति दे सकते हैं? तो देखिए, हम घी की आहुति दे सकते हैं, शक्कर की आहुति दे सकते हैं, गेहूं की बालियों की आहुति हम दे सकते हैं, उसके साथ ही साथ में हम गन्नों की आहुति दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए होलिका दहन में हम गोबर से हम प्रहलाद की और होलिका की जैसे फोटो बनाते हैं, होलिका को हम बनाते हैं। होलिका को बनाने के बाद में आप क्या करिए, आपने होलिका वहां पर बना ली, आपने गोबर से प्रहलाद और जो होलिका है उसकी प्रतिमा बनाई, और प्रतिमा को बनाने के बाद में उसके ऊपर आप जल को अर्घ करिए। जल अर्घ करने के बाद में उसको चरण स्पर्श करिए, और चरण स्पर्श करने के बाद में जो भी शुभ मुहूर्त होगा, जो कि हमने यहाँ पर बताया 11:13 से लेके 12:28 तक, उसके बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। अब होलिका दहन हमने कर लिया, तो होलिका दहन में हम होलिका दहन करते करते हम चक्कर भी लगाएंगे, यानी कि परिक्रमा भी हम करेंगे जो हमारी होलिका की दहन होगी। इसके बाद ही हम होलिका का जो त्योहार है उसको संपूर्ण मानेंगे। उसके बाद में जो भी चीजों का आपने भोग लगाया है, जिनकी हमने बात करी, शक्कर है, घी है, दूध है, गेहूं की बालियां है, हमारा गन्ना है, तो इनका जो आपने भोग लगाया है, इस प्रसाद को आप अपने परिवारजनों के साथ में बांटकर होलिका दहन के जो त्योहार है उसको संपन्न करेंगे। तो ये विस्तार से होलिका दहन की भी हमने बात करी। कुछ बहुत ही इजी और बहुत ही आसान उपायों की बात भी हम कर लेते हैं, जो उपाय हम अगर करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। तो देखिए, सबसे पहला विशेष उपाय ये रहेगा कि होलिका दहन की जो भस्म होती है उसको माथे पर लगाने से, उसको शरीर पर लगाने से शरीर के जो रोग हैं, शरीर की जो व्याधियां हैं, उनका नाश होता है, शरीर की व्याधियां खत्म होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, हम बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं, होलिका की जो भस्म होती है उसको लाल कपड़े के अंदर बांधकर अगर हम अपनी तिजोरी के अंदर रखते हैं, तो ये हमारे धन को, हमारी संपत्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। तो हम होलिका दहन की जो हमारी भस्म है उसको लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर भी रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। तीसरे उपाय की बात करते हैं। देखिए, आप 7 पान के पत्ते ले लीजिए, और जो 7 पान के पत्ते आप लेंगे, उन पान के पत्तों को आप परिक्रमा करिए होलिका की, और एक परिक्रमा पूरी होने पर एक पान का पत्ता आप होलिका को अर्घ दे दीजिए, होलिका में आप समर्पित कर दीजिए। ऐसे आप जब 7 बार परिक्रमा करेंगे तो 7 पान के पत्ते आप होलिका के अंदर समर्पित कर देंगे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त होती है, और इसी के साथ में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर से जो कष्ट होते हैं, शारीरिक व्याधियां हैं, वो काफी ज्यादा खत्म होती हैं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हमारी दूर होती है। नौकरी से संबंधित अगर हम कोई समस्या हमारी जिंदगी के अंदर चल रही है, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं, तो क्या करिए, आप होलिका दहन के बाद में एक चौमुखी दिया लेकर अपने घर के दरवाजे के बाहर जलाएं। चौमुखी दिया लीजिए और जिसकी 4 बाती बनाकर चौमुखी दिया बना लीजिए, घर के बाहर जलाइएगा। इससे नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी, नौकरी से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो आपकी दूर होंगी, मनचाहा प्रमोशन ट्रांसफर आपको मिल सकता है। इसके बाद देखिए, अगले उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है होलिका के दिन में, क्योंकि जो होलिका का त्योहार था, जब विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को का वध करना था, नरसिंह अवतार लेकर ही उन्होंने उसका वध किया था। तो कहीं ना कहीं नरसिंह अवतार की पूजा करने से भी हमें काफी ज्यादा लाभ मिलता है। नरसिंह अवतार की पूजा करने से हमें संपत्ति में फायदा देखने को मिलता है, इनकम में फायदा देखने को मिलता है, आमदनी में हमें, और हमारा व्यवसाय में हमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। आखिरी में एक माँ लक्ष्मी का बहुत अच्छा उपाय हम बताएंगे। श्री सुक्तकम का पाठ करना होलिका के दिन में, होली के दिन में बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। तो आप श्री सुक्तकम का पाठ भी करें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका बैंक बैलेंस अच्छे से बढ़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, और आपको जो लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी है वो भी काफी अच्छे से मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे आपको हमारा वेबसाइट का लिंक भी मिल रहा होगा, वेबसाइट भी जरूर जाकर चेक करिएगा, जिसके ऊपर आपको फ्री रेमेडीज, हमारे डेली के ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, तो काफी आपको वहां पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।